Welcome back everyone and good morning to all of you friends. Standard 12th and our subject that is the economics in English medium. And now we will going for the chapter 8 that is the agriculture sector. सो फ्रेंड यहाँ पे हमने इस चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात की थी. देन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, कोजिस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, और इनके अंदर जो मेनली यहाँ पे तीन कोजिस: इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स. देन फोर्थ वन दैट इज द मेजर्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के बारे में बात की थी. चार अलग अलग पॉइंट था: लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च. और सेकंड वन जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स की बात करें, कि जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, और अदर मेजर्स, तो जो भी कंप्लीट होगा आई विल ट्राई. सबसे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स. ओके, तो ये है कोजिस ऑफ लॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. देन यस यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर 98 के ऊपर जो मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के बारे में बात की थी, एग्रीकल्चर रिसर्च जो लास्ट था उनके अंदर. और आज हम जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स है पेज नंबर 99 के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स. Compared to institutional measures, technological measures are more easy. यानी कि यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात की. अब यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल जो मेजर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो इन दोनों मेजर्स की अगर समझो कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स से ज़्यादा इजी है एंड फास्ट टू गिव अ बेनिफिट. देयरफॉर दिस चेंजेस हैव अ मोर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड दे आर फॉलोज. तो जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हो इम्प्रूव्ड सीड्स की बात करते हैं हम. सीड्स यानी कि आपको अगर एग्रीकल्चर में कोई भी प्रोडक्टिविटी लेनी है तो सीड्स की जरूरत पड़ेगी. देन यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, यूज ऑफ मशीन्स, पेस्टिसाइड एंड देन सोइल टेस्टिंग. तो यहाँ पे जो 6 पॉइंट है जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में, इनके बारे में हम यहाँ पे इन 6 पॉइंट की डिस्कशन करेंगे. लेकिन आपको भी पता है कि टाइम हमारे पास, टाइम की लिमिट होती है, तो जितने भी पॉइंट कंप्लीट होते हैं उतना हम ट्राई यहाँ पे करेंगे. यस, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि इम्प्रूव्ड सीड्स की हम बात कर रहे हैं. इम्प्रूव्ड सीड्स यानी कि हाइब्रिड सीड्स की बात कर रहे हैं. इम्प्रूव्ड सीड्स दैट इज हाइब्रिड सीड्स आर डेवलप्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी कि कुछ ना कुछ जो साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं और उनके द्वारा हमें जो हाइब्रिड सीड्स मिलते हैं. दिस साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स गिव मोर प्रोडक्शन, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स स्पीडीली एंड प्रोटेक्ट्स क्रॉप अगेंस्ट डिसीज. तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर समझो कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. एंड प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीज, यानी कि जो भी क्रॉप को अगर कोई भी डिसीज होते हैं तो उनसे उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है. India has achieved a notable rise in food grains production with the help of this type of seeds. यानी कि इंडिया हैज अचीव्ड, यानी कि इंडिया को यहाँ पे एक लेवल मिला है, तो कुछ अचीवमेंट हुआ है कि हाइब्रिड सीड्स का हमने यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, उनमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है. Therefore, extraordinary rise in food grains production is known as the place of agriculture revolution. यानी कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, तो उनको हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन. और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है, उनका रीज़न क्या था? हाइब्रिड सीड्स, यानी कि उनको हम क्या बोलेंगे, एज अ सीड रेवोल्यूशन. नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमिटी NARC, National Seeds Corporation NSC, and agriculture universities give priority to seed development to increase agriculture productivity in
रियलिटी, यानी कि यहाँ पे अलग अलग 3 इंस्टीट्यूशन के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि NARC, NSC और AU यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों जो इंस्टीट्यूशन है उन लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको दी है, सीड डेवलपमेंट को दी है, क्योंकि उससे ही क्या होता है, उनसे ही क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो बढ़ सकती है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने इन तीनों पॉइंट जो कंप्लीट सॉरी फ्रेंड, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर जो फर्स्ट वन था इम्प्रूव्ड सीड्स, उनके बारे में कुछ डिस्कशन किया। तो आपको यहाँ पे क्या रीड करना है, 2 मिनट का टाइम आपके पास, जिसमें आपको टेक्नोलॉजिकल जो मेजर्स है उनके अंदर इम्प्रूव्ड सीड्स है, आपको रीड करना है पेज नंबर 99 एंड पेज नंबर 100। सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू। Okay, friend, I think you read it. Now, second one, that is the use of chemical-based fertilizers. तो पहला जो यहाँ पे पॉइंट था, हमने देखा कि सीड्स की हम बात कर रहे थे, हाइब्रिड सीड्स को हमें यूज करना है। सेकेंड वन दैट इज द यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर इंक्रीज विद द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स इन इंडिया। यानी कि जो यहाँ पे हमने पहले इम्प्रूव्ड सीड्स की बात की, तो उसके साथ हमें जो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी यूज करना चाहिए। Chemical based fertilizers give enough nutrition to the plant and helps it to grow rapidly। यानी कि जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, उससे क्या होगा कि इनफ में, यानी कि जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है प्लांट को, और उससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है वो रैपिडली होता है, फास्ट होता है। Therefore, these fertilizers are very beneficial to increase agriculture प्रोडक्टिविटी, और इसी फर्टिलाइजर्स के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट है, पोटाश और अदर केमिकल यूज एज पर क्रॉप। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग जो हम नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फेट की बात करें तो पोटाश की बात करें। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है, पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की जाहिर क्षेत्र की जो कंपनी, वो भी यहाँ पे इस केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है। एंड इवन फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ लोअर रेट्स, यानी कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, अगर हमारे कंट्री के अंदर इनफ क्वांटिटी में अगर फर्टिलाइजर्स नहीं है तो हम उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं फॉरेन से, और लोअर रेट्स यानी कि कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करके हम उनको मार्केट के अंदर सेल करेंगे, ताकि फार्मर्स को कम प्राइस में सब्सिडी मिल सके। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो सेकेंड टॉपिक डिस्कस किया दैट इज द यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, एंड द थर्ड वन दैट इज द इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। तो इरिगेशन फैसिलिटी यानी आपको उसका मीनिंग पता है कि जो हम सिंचाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर खेत को पानी, कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी फार्मर्स है
उनकी अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है तो उनका एक बहुत ही बड़ा रीज़न था इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी को क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड्स ऑन स्काई फॉर रेन पर्पज, यानी कि ज़्यादातर अगर हम बात करें कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर जो रेन के ऊपर डिपेंड, रेन के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि जब बारिश होगी तभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, बाकी होगी नहीं इन मेजोरिटी केसेस। बट रेन इज क्वाइट अनसर्टेन, क्योंकि आपको पता है कि जो हम बारिश की बात करें तो बारिश यानी कि जो रेन है वो अनसर्टेन है। सो इट डायरेक्टली अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो अगर समझो कि रेन अनसर्टेन है तो उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो अफेक्ट रहेगी। एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिग इश्यू ऑफ एग्रीकल्चर विच इज इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर एक सबसे बड़ा इश्यू कौन सा है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है या तो इनएडिक्वेट है उसका। If agriculture has to come out from uncertainty of rain and to provide certain irrigation facility, then different motive of small scale and medium scale irrigation projects should be developed and this task should be prioritized। यानी कि अगर समझो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी की अगर हम बात करें कि जो रेन और भी अनसर्टेन है, तो हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इरिगेशन का, उसके थ्रू हम यहाँ पे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल का इरिगेशन प्रोजेक्ट करते हैं तो डेवलप हो सकता है। और उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि उनको प्रायोरिटी दे सके और उसमें क्या हो सके कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। To expand the service of irrigation, development program of irrigation sector and infrastructural development fund set up by इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इरिगेशन सर्विस को एक्सपांड करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई, जिसका नाम आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड। इन एडिशन टू दैट कंप्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड टू डेवलप अदर फैसिलिटीज नाबार्ड बीइंग असाइंड। तो यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी को कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसको भी दे रखी है, नाबार्ड को भी दे रखी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने दो टॉपिक और कंप्लीट कर लिए, दो पॉइंट, जिसमें आप देख सकते हो कि यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स यानी कि सीएफ की बात कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। तो फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 मिनट फिर से है कि विद इन 2 मिनट्स प्लीज read the second and third, that is the use of chemical based fertilizers, and the third one, that is the increase in agriculture facilities. So please friend, read it. Okay friend, I think you read it the second and third, and now we will going for the fourth one, that is the use of machines.
वन ऑफ द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज अ ट्रेडिशनल इक्विपमेंट और मशीन्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक और रीज़न, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी के लिए, कि जिसके अंदर अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, यानी कि ट्रेडिशनल यानी कि हम जो भी ओल्ड इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं और मशीनरी को, in reality with the development of engineering, sorry friend, with the development of engineering and automobile sector, यानी कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, तो उससे क्या हुआ कि और भी जो मॉडर्न मशीनरीज थी उनका इन्वेंशन हुआ, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर है, ट्रेलर, थ्रेशर और इलेक्ट्रिक पंप्स एंड ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर पंप, यानी कि जो पेस्टिसाइड है उनको अगर हमें स्प्रिंक करना है, स्प्रेड करना है पूरे खेत में, तो उनके लिए पंप आते हैं इलेक्ट्रिक, और एक्सेट्रा मॉडर्न मशीनरीज आर इन्वेंटेड, यानी कि जो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप हुआ तो उससे अलग अलग टेक्नोलॉजी भी इन्वेंशन हुई, एंड दिस मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू हैव मोर देन वन क्रॉप अ ईयर विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो यहाँ पे अलग अलग ये मशीनरी लिखी हुई है वो भी हेल्पफुल ही है हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए, कि उससे क्या होगा कि हम एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट कर सकें। एंड फिफ्थ वन दैट इज द पेस्टिसाइड्स, रेडिट क्रॉप्स आर डेंजर ऑफ वेरियस डिसीज एंड इंसेक्ट्स, यानी कि आपको पता ही होगा कि जो भी क्रॉप होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं। तो अगर जो भी डिजीज हो उनको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना ही पड़ेगा to prevent crop from various diseases and to protect plants from insects. Scientifically developed pesticides are very useful. By using them, the loss of crop can be restricted, which also will give a high productivity. यानी कि अगर समझो कि आप इस जो भी यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज एंड इंसेक्ट्स को अगर आप रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। एंड द सिक्स वन एंड लास्ट वन दैट इज द सोइल टेस्टिंग, और शायद आपको पता ही होगा कि सोइल यानी कि हम यहाँ पे जमीन की बात कर रहे हैं, भूमि की बात कर रहे हैं, और भूमि का परीक्षण करना। Soil testing is a much popular in cultivation with the help of scientific techniques that test give information about land, यानी कि अगर समझो कि लेबोरेटरी के अंदर कहीं पे भी रिसर्च में अगर सॉइल टेस्ट हो रही है, तो वो जो भी यहाँ पे रिपोर्ट आएगा इस टेस्टिंग का, कि यहाँ पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दी लैंड। इट मीन्स इट इज़ अ लैंड फेवरेबल टू क्रॉप और नॉट कैन बी नॉन बाय टेस्ट, यानी कि आप जो भी लैंड के ऊपर जो भी आप कल्टीवेट करने वाले हो, जो भी क्रॉप को आप रखने वाले हो, उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं, जो आपको सॉइल टेस्टिंग के द्वारा पता चल जाएगा। एंड इवन इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सॉइल एंड दैट हेल्प टू रिमूव डेफिशिएंसी ऑफ लैंड, एंड दिस वे लैंड कैन बी मेड फेवरेबल टू crop and it become capable to give a high productivity, and this test answer about the favorability of land for crop or not so। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने बाद में जो बाकी के तीन पॉइंट थे, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स वन, द फोर्थ वन दैट इज द यूज ऑफ मशीन, देन फिफ्थ वन पेस्टिसाइड एंड सिक्स सोइल टेस्टिंग। तो इन तीन पॉइंट के बारे में हमने कुछ चर्चा की। सो अब आपके लिए यहाँ पे फिर से 3 मिनट है कि आपको रीड करना है यूज ऑफ मशीन, पेस्टिसाइड एंड सॉइल टेस्टिंग। सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू इट।
Okay, friend, I think you read it. The remains 3 point, that is the use of machine, pesticide, and soil testing. And in this lecture, we will learn about the technological measures. The first one, improved seeds. The second one, use of chemical-based fertilizers. Third one, that is the increase in irrigation facility, use of machine, pesticide, and soil testing. And from the next lecture, we will going for other measures in the measures to increase the productivity in agriculture. This lecture now we will going for end, and so thanks to all of you friend. Take care and bye bye.